स्वागत है आपका। मैं हूं रोहित जुगलान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सियारी। बात करेंगे एक और नए मेहमान से हमारे, क्योंकि लगातार आईपीएल ऑक्शन के बाद हम आपको अलग अलग क्रिकेटर्स से मिला रहे हैं और आज उसी फेहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है। इनके बारे में हमेशा से चर्चा रही है। ऐसा नहीं है कि जब शुरुआती क्रिकेट इन्होंने खेलनी शुरू करी थी, चाहे मैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी की बात करूं, 15-16 का सीजन मुझे याद आता है, मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप याद आता है। इसके साथ साथ अगर आप आईपीएल का भी जो एक पारी जो जब दिल्ली का हिस्सा थे और आरसीबी के अगेंस्ट जो आगाज करते हैं वो दमदार था। एसआरएच इस बार आईपीएल ऑक्शन में जिस तरीके से इनको लेकर के गई, और हाल के समय में पंजाब रणजी टीम के कप्तान, पंजाब की टीम को हाल ही में अब 10 विकेट की जीत भी मिली है। और जो शुरुआती 2 मैचेस रहे वो बढ़िया रहे। एज अ बैटर भी उनके लिए पहले मैच में हमने देखा था 98 भी आया और उसके बाद यहां पर जीत भी आई है। मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूं और वो हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप एंड कंग्रेचुलेशंस रणजी की विक्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हूँ। होप सारे आप भी ठीक हो। जी बिल्कुल, हम भी ठीक हैं। अच्छा, क्योंकि रणजी अभी हाल ही में हुआ है तो सबसे पहले उसी को लेकर के बात करते हैं। आपकी टीम बढ़िया कर रही है, खिलाड़ियों के अलग अलग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। अभी जैसा मैं देख भी रहा था कि चाहे मनदीप का 100, अनमोल का 100 पहले मैचेस में हमने आपकी तरफ से भी देखा। आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर के कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं इस वक्त पे, ये बताइए। क्योंकि हमें पता है कि पिछला सीजन नहीं हुआ, प्लेयर्स को भी इंपैक्ट करती हैं ये चीजें, खासतौर पर जो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि भाई रणजी क्रिकेट होना चाहिए। तो हर कोई चाह रहा था कि रणजी क्रिकेट हो। आपकी टीम में किस तरीके का माहौल था जब आपने स्टार्ट किया? आई थिंक हमारी टीम में काफ़ी अच्छा ये माहौल था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला साल था एज ए कैप्टनसी। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी टीम की कि जो मेरा हमारा एज ग्रुप आ रहा था अंडर 16-19, एंड मैं लीड करता आ रहा था अंडर 16-19-23 एज जी ग्रुप्स में। और वही हमारा ग्रुप वापस अभी सीनियर टीम में रणजी ट्रॉफी में आया है। तो एंड ऑब्वियसली बीच में सीनियर्स हैं, मनदीप सिंह, सिद्धार्थ कौल, गुरकीरत सिंह मान, बलतेज सिंह, इन सब का एक्सपीरियंस, और जो हमारी यंग टीम है यंगस्टर्स का। तो बहुत अच्छा ये दोनों का मिक्सअप हुआ है। बहुत देर बाद ऐसा एटमॉस्फेयर देखा है मैंने किसी भी टीम में। और जो कि मोस्ट लाइकली अभी तक हम अच्छा भी कर रहे हैं अभी 2 मैचेस में। एंड होपफुली थ्रू आउट दिस सीजन हम अपना अच्छा करेंगे। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि रणजी ट्रॉफी की काफ़ी वेट थी सबको, क्योंकि एग्जैक्टली। रेड बॉल छोटे होते से सारे खेलते आ रहे हैं। जो आप एज ग्रुप्स देखो, या ऑलवेज वी स्टार्ट विद रेड बॉल ओनली। तो सबको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की। एंड मुझे भी थी, क्योंकि मुझे एज अ कैप्टन अनाउंस किया गया था रणजी ट्रॉफी में। तो मुझे हमेशा यही होता है कि जब कैप्टन से मिलती है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस एंड मैं टीम के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ उसमें। तो इट्स गोइंग वेरी गुड फॉर मी। अच्छा, क्योंकि आपने कैप्टनसी की भी बात की, लीडरशिप रोल को लेकर के मैं आपसे आगे भी पूछूंगा, लेकिन ऑक्शन की अगर हम बात करें, आईपीएल ऑक्शन होता है, 3 टीमें आपको लेकर के आपके नाम की चर्चा वहां पर होती है और उसके बाद टेबल पर 3 टीमें हमने देखा काफी एग्रेसिव बिडिंग होती है आपको लेकर के। 20 लाख का बेस प्राइस और उसके बाद आप 6.5 करोड़ तक जाते हैं। तो रकम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो शायद 30 गुना से भी ज्यादा रकम आपको मिली है, आप डिजर्व भी करते थे। लेकिन जब वो ऑक्शन टेबल पर आपका नाम आया, वहां से थोड़ा सा बताइए हमें कि किस तरीके की फीलिंग थी, और जब ये रकम बढ़ने लगी तो आपको था कहां कहां पर आपने सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, या आपको लगा कि नहीं यार, जितना मैं डिजर्व करता था इतना मिला है मुझे? ऑब्वियसली हम सारे क्वारंटीन थे और जी ऑक्शन वाले दिन, बिकॉज दिस रणजी ट्रॉफी। एंड तो सुबह से ही हम सारे फ्री थे और एक दूसरे की ऑक्शन देख रहे थे। एंड जब मेरा नाम आया, आई वाज वर्किंग आउट, और सडनली मैंने जब देखा तो ऐसे थोड़ी बहुत उम्मीद तो हम आई गेस हर एक प्लेयर को होती है कि थोड़ा अच्छा जाए। जी। बट समहाउ मुझे अंदर से लगता था कि एसआरएच मेरे लिए जाएगी, and I can contribute for them in this coming seasons as well. तो मुझे ऐसा कोई लिमिट नहीं थी कि इतने में या उतने में हो जाएगा। बट मुझे यही था कि एसआरएच मुझे दोबारा ले, क्योंकि इट्स गोना बी माय फोर्थ ईयर विद एसआरएच। एंड ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी विद ऑल द ऑल द प्लेयर्स, ऑल द सपोर्टिंग स्टाफ। एंड मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं टीम में। तो आई थॉट कि वो बॉन्ड जो बना हुआ है हमारा, वो अभी काफ़ी हेल्प करता। एंड ऑब्वियसली एसआरएच की जो ये जो फैन फॉलोइंग है, एंड दे बीन वेरी
this supportive throughout this, and मुझे अंदर से था कि SRH ही ले मुझे। गुजरात और पंजाब जिस हिसाब से जा रही थी, आपको था कि ये गुजरात एक नई टीम के रूप में आ रही है, पंजाब ऑब्वियसली आपका हार्ट का कनेक्शन है पंजाब से, तो ये जी। सारी की सारी चीजें भी ध्यान में थी। खुश थे आप जिस हिसाब से सब कुछ चल रहा था? यस, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि गुजरात एंड पंजाब मेरे लिए जा सकती है, क्योंकि गुजरात में मेरे काफ़ी अच्छे मतलब टीममेट्स भी हैं, और ऑब्वियसली वो पंजाब थोड़े उनके लड़के भी हैं उनकी तरफ, एंड ऑब्वियसली पंजाब जहाँ से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो आई वाज नॉट वेरी मच सरप्राइज्ड, बट आई वाज फीलिंग वेरी गुड दैट टाइम कि मेरे लिए तीन टीमें जा रही हैं, एंड तीनों में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। अच्छा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की बात हो रही है, आप सनराइजर्स हैदराबाद ने एक ये मतलब बॉलिंग कोच जो मुथैया मुरलीधरन सर हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने निकल कर आई है, दो तीन चीजें सामने निकल कर आई है। एक, आप और केन विलियमसन ओपन करने जा रहे हैं, और जब केन विलियमसन का नाम आता है तो मुझे पिछले सीजन की एक पारी याद आती है जिसमें आप दोनों खेल रहे थे। आप उसके बारे में समझ भी गए होंगे जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसके अलावा जो सोर्सेस से पता चला है वो ये कि आपको उप कप्तान के रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है आपके नाम को, और ये भी पता चला है कि भाई सनराइजर्स इतना कन्विंस था आपके नाम को लेकर के कि उन्होंने शायद 10 करोड़ तक की राशि आपके लिए रोक कर रखी हुई थी कि भाई इस बंदे को हमें हमें चाहिए, ये हर हालत में चाहिए हमें, अभिषेक जो है वो हर हालत में चाहिए। ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर में किस तरीके से खेलते हो सबने देखा हुआ है, तो टॉप ऑर्डर में एक तो जिम्मेदारी मिलना, क्योंकि इससे पहले भी आप थे लेकिन मिडिल ऑर्डर में मौका मिल रहा था, ये किस तरीके से आप देखते हैं, और केन के साथ ओपन करना? इसको मैं इस वे में देखता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी एक दो पार्टनरशिप केन के साथ हुई थी, जो कि मैंने पहले भी बोला था, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कैप्टन अभी तक जिनके अंडर मैं खेला हूँ, एंड उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, एंड यस, जैसे आपने बोला कि सोर्सेज के थ्रू आपको पता होगा, बट मुझे बस यही है कि हमेशा यही होता है कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग हो, क्योंकि अभी मैं छोटे होते से फ्रॉम जूनियर क्रिकेट मैं करता आ रहा हूँ टॉप ऑर्डर, एंड ऑब्वियसली जहाँ पे टीम को रिक्वायरमेंट है आई एम ऑलवेज रेडी टू बैट एनीवेयर, बट this year I think it's great opportunity, and I think responsibilities भी ज़्यादा हैं, तो उसको लेके आई एम रियली वर्किंग हार्ड, एंड ऑब्वियसली बॉलिंग में भी काफ़ी पार्ट होता है, तो मुरलीधरन ऑब्वियसली उसमें है, तो दे बिन हेल्पिंग मी अ लॉट, एंड एज अगर मुझे ओपनर देखा जाता है एसआरएच का, तो आई बिन वर्किंग रियली हार्ड फॉर दैट, एंड होपफुली मैं और मेहनत और करूंगा उससे पहले, एंड एसआरएच को मैं, और अगर केन ओपन करते हैं तो विल मेक श्योर कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलें एंड मैचेस जिताएं। अच्छा, आप केन विलियमसन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जी। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप अच्छे क्रिकेटर हैं नहीं हैं ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप अच्छे आदमी हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग फिर किस हिसाब से होगी या लोग आपको किस हिसाब से देखते हैं। केन विलियमसन के बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने अच्छे आदमी हैं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं क्रिकेट फील्ड में भी, ऑफ द फील्ड भी। आप मुझे बताइए केन विलियमसन से क्या कुछ आपको इतने समय में 4 साल हो चुके हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है, कुछ 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 उनकी शख्सियत के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत लोग जानना चाहते हैं, केन बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं करते हैं, केन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप देख सको उनकी पर्सनालिटी के इधर ग्राउंड के बाहर। मुझे थोड़ा सा बताइए केन विलियमसन के बारे में हमारे व्यूअर्स को। केन की आई गेस सबसे जो मुझे क्वालिटी पसंद है वो है कंपोज, एंड जो उनके कामनेस है उनमें, इवन द इन द प्रेशर सिचुएशंस, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व की है मतलब वाइल ड्यूरिंग द मैचेस, तो जो मुझे लगता है कि मेरे भी क्रिकेटिंग आगे लाइफ में हेल्प करेंगी, एंड सबसे ज़्यादा वो जितने डाउन टू अर्थ हैं, तो आई थिंक ये कुछ क्वालिटीज हैं उनकी जो ज़्यादा, एंड ही इज़ रियली फन इन द टीम, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं बोलते, ऐसे टीम में उनका एटमोसफेयर काफ़ी अच्छा है, मतलब उनके जो क्वालिटीज हैं, ये ही इज़ वेरी फन गाय, एंड यू नो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीवन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो सबकी सुनते हैं एज अ कैप्टन, मुझे लगता है ये काफ़ी एक बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर आप सबकी सुनो, एंड ऑब्वियसली लास्ट में तो कैप्टन का डिसीजन होता है, बट आई थिंक ये दो तीन क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, एंड मैं भी अपने आप में ये
इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा कोई किस्सा याद आता है जहां आपको लगा हो कि यार केन की ये जो खूबी है या इस सिचुएशन में उन्होंने जो खुद को संभाला, ये चीज मैं भी आगे चलकर अगर जब जहां भी कप्तानी करूं, आपने लगातार कप्तानी की है अपने शुरुआत से ही अपने करियर पर, ऐसा कोई किस्सा याद आता है या कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है यार ये बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट था फ्रॉम केन साइड? आई गेस जब मेरा सेकंड ईयर था एसआरएच में एंड डेविड वाज कैप्टन लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसमें जब केन को ऑब्वियसली केन हमेशा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता आया एंड बट तब टीम रिक्वायरमेंट उसकी थोड़ी नीचे थी, तो आई गेस उसने कभी ये नहीं शो होने दिया कि ही वांट्स टू बैट एट द टॉप ऑर्डर, एंड हमेशा वो अपनी टीम का डिसीजन और जो टीम की बेटरमेंट है उनको पहले रखते हैं। तो वो किस्सा मुझे अभी भी याद है कि वो मैचेस में केकेआर के साथ मैच था एंड ही स्कोर्ड 50 4-5 नंबर पे आके, और यंगस्टर्स को ऊपर मौका मिला था उसमें। तो मतलब उनके आप कभी भी ऐसे बिहेवियर से पता नहीं लगेगा कि वो ये चीज़ मतलब ऑब्वियसली वो टीम आगे रखते हैं हमेशा। तो आई थिंक ये क्वालिटी है जो हर एक अच्छे प्लेयर में होनी चाहिए। अच्छा, डेविड वार्नर का आपने जिक्र किया, जो कुछ हुआ मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा बीते साल। डेविड वार्नर किस तरह के कप्तान थे और डेविड वार्नर किस तरह के बल्लेबाज थे, ये आप मुझे थोड़ा सा दो चीजें बताइए। एज अ कैप्टन बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट्स रहे हैं एसआरएच के लिए जब वो कप्तान रहे हैं। एज अ कैप्टन क्या क्वालिटीज आपको दिखती थी उनपे, और एज अ बैटर, क्योंकि बैटिंग भी हमने देखी उनकी लगातार सालों साल देखी है, तो एज अ बैटर और एज अ लीडर आप डेविड वार्नर को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? और डेविड को मैं ऑब्वियसली सबको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है अभी तक इतने सालों में, एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड। तो उसमें इसमें मेरे हिसाब से उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो हमेशा अपने आप को वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते थे, चाहे वो चेज हो या फील्डिंग हो या इन्वॉल्वमेंट हो गेम में। तो हमेशा वो टीम को वो भी आगे रखते थे, एंड सबसे ज़्यादा जो था वो पूरे ग्राउंड में ही वांट्स टू डू he want to give his 100% and he make sure that he's in everywhere in the ground। एंड जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी एज ए कैप्टन, अगर आप लीड कर रहे हो फ्रॉम द फ्रंट एंड अगर जैसे यंगस्टर्स को, जब आई थिंक हमारी टीम मीटिंग्स भी होती थी, मैं प्रियम समद एंड विराट, हम सबको एक ही प्लान होता था कि जब टीम मीटिंग्स में कुछ हमें बोलने के लिए, तो हमेशा वो एक ही चीज़ बोलते थे डेविड वार्नर, दैट दिस इज योर लर्निंग प्रोसेस एंड यू शुड एंजॉय दिस, एंड आप में कोई प्रेशर नहीं है, यू गो एंड शो योर दिस टैलेंट, और आप अपनी गेम खेलो, whatever the situation is, we are there to handle it and we will make sure that we'll bat with you guys, और बस आप अपनी गेम खेलो। एंड ऑब्वियसली मेरे लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने एक पार्ट उन्होंने किया था मेरी लाइफ में, जो मुझे बॉलिंग नई बॉल से करवाई, एंड बिकॉज आई लाइक बॉलिंग विद न्यू बॉल एज वेल। बिल्कुल। तो मुझे वो जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी वो, एंड ये क्वालिटीज़ है जो वो यंगस्टर्स को मतलब उनको और बूस्ट करते हैं और उनमें बिलीव रखते हैं। जी, अभिषेक, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले सीजन भी क्या कुछ कम्युनिकेट हुआ था ऐसा कि टॉप ऑर्डर आप लोगों की खासियत है? क्योंकि मुझे याद आता है ट्रेवर बेलिस से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि प्रियम हो चाहे अभिषेक हो, इनको अगर आप ऊपर मौका देंगे तो ये ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और आपको इनका असली जो रंग, जो असली खेल है, इनका असली दम है, वो देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ बात हुई थी पिछले सीजन भी कि आप लोगों को और ऊपर बैटिंग करने का मौका दिया जाएगा? आई थिंक यस, लास्ट में ये बात हुई थी जब हम ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर थे, तो दे वर ट्राइंग हमें यंगस्टर्स को टॉप ऑर्डर, तो ऑब्वियसली मैं चाहता था मुझे टॉप ऑर्डर में बैटिंग मिले, एंड एट लास्ट 2 गेम्स मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दोनों में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड मुझे ऐसे लगा कि मैं कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर पाऊंगा टीम के लिए जब मैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हूँ, एंड वही उन्होंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से जो आपके प्लान्स हैं, आखिरी के 1-2 सवाल हैं, अब यहाँ से जो आपके प्लान्स हैं आईपीएल को लेकर, क्योंकि रणजी हमने देख लिया, रन्स आपके आ रहे हैं, अब टीम एज अ कैप्टन जीत भी रही है आपकी, वहाँ पर भी अगर लीडरशिप रोल मिलता है, कुल मिलाकर के अगर आप यहाँ से आगे की देखें, आईपीएल की तरफ अगर आप देखें, तो आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं? क्या अभी सोचना शुरू कर दिया है या कुछ प्लानिंग है, कुछ टारगेट है आईपीएल को लेकर के?
अभी तो मेरा सारा फोकस रणजी ट्रॉफी में है, क्योंकि यहाँ पे भी हम मैचेस खेल रहे हैं, हमारा तीसरा मैच बचा है। बट जी। अगर आईपीएल का ऑब्वियसली होता है कि, बट अगर मुझे ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे ऐसी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस एंड मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है, जिससे मुझे और आई थिंक एज अ प्लेयर मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखती है अपने आप में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जाते जाते जानना चाह रहा हूँ, आपने क्योंकि हमेशा से ही बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है, मतलब मुझे विजय मर्चेंट जो मैं आपको शुरू में भी बता रहा था 15-16 का सीजन याद आता है जहां पर आपने 1200 रन लगा रखे थे और जो दूसरा सेकंड बेस्ट था वो आपसे 500 रन पीछे था, और सेम गोज विद विकेट ऑल्सो, आपके 57 विकेट थे और जो सेकंड बेस्ट था वो 20 विकेट पीछे था आपसे। ये कभी परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने जब भी रन लगाए या जब भी आपने खेला है आपने तगड़ा ही खेला है। हाँ, बीच बीच में कुछ मुझे नजर आता है जहां पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे गिरी है, लेकिन आमतौर पर अगर आपके करियर को देखा जाए अभी तक तो आप बहुत एक्सपेक्टेशंस पर हमेशा खरे उतरते आए हैं। तो इस चीज का दबाव भी रहता है कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है आपके ऊपर? दबाव नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है कि मुझे लगता है कि ये हर एक प्लेयर की ड्यूटी है कि, और मुझे हमेशा ऐसे होता है मैं टीम में जितना कंट्रीब्यूट हो सके उतना करूं, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है। तो हमेशा मैं यही चाहता हूं कि मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूं, एंड यही मेरी छोटे होते से भी यही थिंकिंग है, जो मुझे अभी भी हेल्प कर रही है। अच्छा, एक जाते जाते अपनी गेंदबाजी पर बता दीजिए, आप कुछ काम कर रहे हैं गेंदबाजी पर और ज्यादा बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको और ज्यादा देख सकें आईपीएल में भी गेंदबाजी करते हुए? 100% इस बड़ी इम्प्रूवमेंट आई गेस मिले दिखेगी सबको, एंड आई बीन वर्किंग हार्ड ऑन माय बॉलिंग, जो कि मैंने बताया मेरे डैड छोटे होते से मेरे कोच हैं, तो जी। उनके साथ आई बीन वर्किंग विद माय बॉलिंग। तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट दिखेगी, एंड अच्छा करूँगा। सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को जाते जाते एक संदेश दे दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? एसआरएच फैंस को यही बोलूँगा कि बहुत ही हमेशा लॉयल रहे हैं एंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं या कभी कभी सीजन में अच्छा नहीं होता। बट आई गेस ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, दिस ईयर दे विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ऑल द प्लेयर्स इंक्लूडिंग मी, एंड होपफुली विल विन द ट्रॉफी दिस ईयर। थैंक यू भाई, एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी। थैंक यू सो मच थैंक यू अभिषेक। सर। तो आप थे अभिषेक शर्मा, जो कि 6.5 करोड़ में हैदराबाद के साथ इस वक्त पे जुड़े हुए हैं। पहले भी हैदराबाद के साथ थे, इस बार भी 3 टीमें उनको लेकर के, जिसमें हैदराबाद शामिल थी, और गुजरात और पंजाब ने लगातार कोशिश की कि अपनी टीम में बना सके, नहीं बना पाए। अच्छी बात यह रही कि अभिषेक लगातार अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। इस बार शायद टॉप ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक लीडरशिप रोल भी उन्हें मिलता हुआ आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बेहतर बात जो उन्होंने जाते जाते कह दी कि मैं खुद में भी काफ़ी सुधार कर कर इस बार उम्मीद करता हूं कि वापसी कर रहा हूं और टीम को चैंपियन भी बनाऊंगा। ये भी एसआरएच फैंस के लिए उन्होंने कहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आप सुझाव ज़रूर दीजिए, हमेशा स्वागत रहता है आपके सुझावों का, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक करिए, एंड कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स यारी। थैंक यू सो मच।